हेलो एवरीवन, वेलकम टू अल्टीमेट्स कोडिंग। आज के इस वीडियोस में हम लोग समझेंगे साइबर सिक्योरिटी में आपको कौन से सर्टिफिकेशंस करने चाहिए। अगर आप बिगिनर हो, एंट्री लेवल सर्टिफिकेशंस ढूंढ रहे हो, तो मैं आज आपको गाइड करूंगा कैसे आप कौन सा सर्टिफिकेशंस करनी चाहिए आपको और कब करना चाहिए। और मैं भी अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा कि आपको सबसे पहला सर्टिफिकेशन साइबर सिक्योरिटी में कौन सा करना है। ठीक है, तो टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, शुरू करते हैं। तो इस लिस्ट में जो हमारा सबसे पहला सर्टिफिकेशन आता है, जो इंडिया में काफी ज्यादा फेमस है, दैट इज कॉल्ड CEH, सर्टिफाइड एथिकल हैकर, जिसको कंडक्ट करती है EC काउंसिल। ठीक है, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये जो EC काउंसिल की सर्टिफिकेशंस हैं, इसके अंदर अगर आप कोर्स आउटलाइन में आओगे तो इसके अंदर आपको 20 मॉड्यूल्स मिलेंगे, 20 मॉड्यूल्स मिलते हैं। और ट्रस्ट मी, इट इज वेरी इजी। आप अगर अच्छे से प्रिपेयर किए हो खुद को और आपकी नेटवर्किंग अगर अच्छी है, देन मैं गारंटी कर सकता हूँ आप इस सर्टिफिकेशन को इजीली क्रैक कर दोगे। इसमें कोई ज्यादा तोप नहीं होता। बट एट द सेम टाइम ये थ्योरेटिकल एग्जाम है, इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जाम भी होती है जिसको CH मास्टर्स बोला जाता है, जिसमें आप प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों एग्जाम को देते हो। ठीक है, तो ये हो गई पहली, जिसके अंदर आपको 20 मॉड्यूल्स मिलेंगे। ठीक है, आप चाहो तो इसको और ज्यादा रीड कर सकते हो, बट मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा टफ है। एंट्री लेवल में इट इज द बेस्ट सर्टिफिकेशन। इंडिया में काफी ज्यादा डिमांड रहती है इस सर्टिफिकेशन की। काफी सारी कंपनी इसको लेकर के हायर करती रहती है। जैसे कि आपको अगर मिड लेवल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिटर बनना है, सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर, IT सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर, साइबर डिफेंस एनालिस्ट, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एनालिस्ट, SOC सिक्योरिटी एनालिस्ट, सिक्योरिटी एनालिस्ट, नेटवर्क इंजीनियर, तो आप इतने पोस्ट के लिए क्वालिफाई हो जाते हो अगर आप CEH क्रैक करते हो। और ब्रोशर के लिए अगर आप जाना चाहते हो तो यहाँ पर से आप ब्रोशर भी डाउनलोड कर सकते हो बिना एक भी रुपए दिए। और वैसे भी आजकल पैसे कौन ही ले रहा है, डायरेक्ट एग्जाम के पैसे लेंगे। दूसरा जो हमारा सर्टिफिकेशन है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब तो दिमाग में चल रहा होगा फ्री ऑफ कॉस्ट है तो ये तो फालतू की चीजें हो गई, इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, ये फर्स्ट टाइम फर्स्ट अटेम्प्ट में फ्री होगा। अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इसको ब्रेक कर दिया, क्रैक कर दिया, तो आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने पहली बार में अगर अटेम्प्ट में फेल हो जाते हो, पहले अटेम्प्ट में, तो आपको सेकेंड अटेम्प्ट में पैसे देने पड़ेंगे। और इस सर्टिफिकेशन का नाम है सर्टिफिकेट सर्टिफाइड इन साइबर सिक्योरिटी। इसको कंडक्ट करती है ISC स्क्वायर, जो CISSP कंडक्ट करती है। CISSP के बारे में तो पता ही होगा, काफी हाइप रहती है और काफी एक्सपीरियंस लोग ही CISSP दे पाते हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ISC स्क्वायर, जो CISSP कंडक्ट करती है, वही है जो सर्टिफाइड इन साइबर सिक्योरिटी भी कंडक्ट करती है। ये हमारा सर्टिफिकेट सर्टिफाइड इन साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, आप इसको एग्जाम दे सकते हो। इसका एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट आपका बिल्कुल फ्री होगा, एक भी रुपए आपको नहीं देने पड़ेंगे। बस आप साइन अप करो और एग्जाम वगैरह सब के लिए रजिस्टर करो, कूपन कोड आपके ईमेल पे आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ। लेकिन जब आप सेकेंड अटेम्प्ट लोगे ना, अगर आप पहली अटेम्प्ट में फेल हो जाते हो, सेकेंड अटेम्प्ट लेते हो, तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। क्लियर? लेकिन तुम लोग बकायदा समझदार हो, तुम्हें ये कैसे करना है। ठीक है, जो हमारा थर्ड सर्टिफिकेशन है, दैट इज CompTIA सिक्योरिटी प्लस। एंड ट्रस्ट में, ये जो सर्टिफिकेशन है ना, ये काफी ज्यादा वर्थ इट है, ये मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। मैं रियलिटी बताता हूँ, अगर आप बिगनर हो तो आपको CompTIA सिक्योरिटी प्लस देखना चाहिए एक बार। ठीक है, CompTIA सिक्योरिटी प्लस को आप देख सकते हो। इसके अंदर आपको, इसके अंदर में जनरल कंसेप्ट, सिक्योरिटी ऑपरेशन, थ्रेट वल्नरेबिलिटी एंड मिटिगेशन, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, उसके बाद आपको सिक्योरिटी प्रोग्राम एंड मैनेजमेंट ओवरसाइट, ये सारी चीजें आपको इसमें बताई जाएगी। एग्जाम डिटेल्स पे जब आप आओगे तो आपको सारे के सारे एग्जाम्स की डिटेल्स पता चल जाएगी कि आपको 90 क्वेश्चंस आपके पास में होंगे, परफॉर्मेंस, मल्टीपल चॉइस और परफॉर्मेंस बेस्ड। मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, परफॉर्मेंस बेस्ड का मतलब होता है आपको प्रैक्टिकली चीजों को करके सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए आपको 90 मिनट मिलेंगे। आप चाहो तो इसको दे सकते हो, मतलब CompTIA सिक्योरिटी प्लस भी एग्जाम आप दे सकते हो। इसके बाद जो हमारा आता है वो आता है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिक्योरिटी कंप्लायंस एंड आइडेंटिटी फंडामेंटल्स। और इसकी लर्निंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ सेल्फ प्लेस्ड का एक ऑप्शन है। जब आप सेल्फ प्लेस्ड पे आओगे तो यहाँ पे स्टार्ट का ऑप्शन रहता है। आप जैसे ही स्टार्ट करोगे ये कोर्स आपके लिए अनलॉक हो जाएगा और आप इसको पढ़ सकते हो और इसके एग्जाम भी दे सकते हो। हालांकि कुछ पैसे, ऑब्वियसली पैसे तो लेंगे ही, सर्टिफिकेशन के लिए आपको पैसे तो पे करने ही पड़ेंगे, लेकिन आपके लिए ये लर्निंग मिल जाएगी। आप यहाँ से इसको लर्न कर सकते हो, सीख सकते हो। ठीक है, अब जो इसके बाद जो मैं सर्टिफिकेशन बताने वाला हूँ, वो सर्टिफिकेशन कंडक्ट की जाती है ISACA द्वारा। ठीक है, द्वारा, व्हाट अ वर्ड, द्वारा।
देखो, इसके अंदर सबसे पहले आपको थ्रेट लैंडस्केप, सिक्योरिटी ऑपरेशन एंड रिस्पांस, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फंडामेंटल्स, सिक्योरिंग एसेट्स, इन सारी चीजों के बारे में बताई जाएगी। और उसके बाद आप चाहो तो आप इस सर्टिफिकेशंस को रजिस्टर कर सकते हो। इसका नाम है साइबर सिक्योरिटी फंडामेंटल सर्टिफिकेट। इसका नाम ही है फंडामेंटल्स। ये कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है, आराम से इसको निकाल सकते हो अगर आपने अच्छे से स्टडी किया है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, और अगर आप पैशनेट हो तो ऑब्वियसली आप इस सर्टिफिकेट को क्रैक कर सकते हो। अब मेन बात करते हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है, फॉर एन एग्जाम्पल 1% के लिए, कि सर मुझे एक बात ये बताओ आप, मुझे इन सब में से किसी एक सर्टिफिकेशन को चूज करना हो तो कौन सा चूज करूं। तो देखो, मैं पर्सनली बिलीव करता हूं आपको कॉम्पिया सिक्योरिटी प्लस की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, कॉम्पिया एस प्लस की तरफ जाना चाहिए फॉर स्टार्टिंग। पहली बार में अगर आप फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट ले रहे हो, अब बोलोगे सर मार्केट में तो सीईएस की डिमांड बहुत ज्यादा है, बट ट्रस्ट मी, सीईएच की जो रेपुटेशन है, मतलब जो इसी काउंसिल कंडक्ट करती है, इसकी जो रेपुटेशन है पिछले 2 से 3 सालों में काफी ज्यादा डाउन हुई है। ठीक है, आप चाहो कॉम्पिया सिक्योरिटी प्लस को देख सकते हो एज कंपेरिजन टू सीईएच। मैंने सीईएच किया है, बट एज कंपेयर टू कॉम्पिया सिक्योरिटी प्लस मुझे सीईएच ज्यादा वर्थ इट बिल्कुल भी नहीं लगा। कंपनीज सिक्योरिटी प्लस को भी प्रेफर करती है, और ऐसा नहीं है जिस चीज की हाइप है सिर्फ वही चीजें जानी जाती है, ऐसा नहीं है। स्किल्स अगर आपके पास है तो ऑब्वियसली बात है कंपनीज आपको हायर करेगी। और अगर मैं पहले सर्टिफिकेशंस की बात करूं, देन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आपको कॉम्पिया सिक्योरिटी प्लस की तरफ जाना चाहिए। बाकी तो आपकी मर्जी है, मेरा काम था आपको गाइड करना। लेट्स मैं अज्यूम करता हूँ कि आप लोगों की ये सारी चीजें क्लियर होगी। और अगर इन सब पे पर्टिकुलर पे डिटेल वीडियो चाहते हो कि सीएच की पूरी एक डिटेल वीडियो बनाओ, क्या क्वेश्चंस होते हैं, क्या आंसर्स हो सकते हैं, और जो भी सारी चीज स्टडी मटेरियल्स कहाँ से मिलेगा, पीडीएफ टूल्स सारी चीजें कैसे मिलेंगी, अगर आपको ये सारी चीजें जाननी है तो आप प्लीज कमेंट करो। मैं सब पे एक एक पर्सनल वीडियो बना दूंगा, लेकिन कमेंट करोगे तभी तो, मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि तुम्हें मजा आ रहा है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।